क्या चेक करें और क्या वेट करें कि हुकूमत की तरफ से वैक्सीन आएगी, या फिर अगर आप खुद लगवा रहे हैं, यू हैव द रिसोर्सेज, व्हाट आर वी सपोज्ड टू सी? क्योंकि फेक तो भरी हुई है। फिर देखें, फेक वैक्सीन जो है ना, उसको रोकने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे डाउन साइड ये होगी अगर हमने वैक्सीनेशन स्लो की तो दुनिया भर में ना पाकिस्तान को कोई ट्रैवल करने देगा, ना पाकिस्तान से कोई बिजनेस करने के लिए तैयार होगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, कोरोना के कहर से जूझ रही पाकिस्तान की जनता को इससे मुक्ति की उम्मीद नहीं दिख रही है। वहाँ की जनता को डर है कि जो वैक्सीन भीख में मिली है वो भी फेक है, क्योंकि पाकिस्तान में फेक वैक्सीन की भरमार है। आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा जी, कोविड वैक्सीन के बारे में हमारे हाँ। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। परसों तरसों मेरी अम्मी ने कहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी कि जी 60 साल से ज़ायद लोगों को जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी उन्हें 2 दिन वैक्सीनेशन सेंटर में रखा जाएगा। अब उस पर वो ज़रा परेशान हो गई कि मैंने तो लगवानी नहीं है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर इसकी क्लैरिटी और बहुत सारी और बातों की क्लैरिटी हमें लेनी चाहिए कि क्या आपकी मेडिकल कंडीशंस हों, क्योंकि ज़ायद जो उम्र के लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी ऑलरेडी परसिस्टेंट प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं। और एक्चुअली जो पहले डिसीजंस ली हुई हैं कि किसको पहले लेगी बाद में लेगी, कि क्या वो भी सही है कि नहीं है, खास तौर पे क्योंकि एवरीथिंग इज योर ओन कंट्री स्पेसिफिक, तो क्या हमें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए? और माशाल्लाह हमारे यहाँ जो हमें जल्दी है, हम सब कुछ खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रही है, और टू बी ऑनेस्ट मैस वैक्सीनेशन का कोई अब तक आसार नजर आ नहीं रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फ्रंट लाइनर्स को तो काफ़ी हद तक लग भी चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन कल का ये बताया जा रहा है कि 60 साल से ऊपर लोगों को, पीपल हु आर रजिस्टर्ड, उनको ये जो अमल है स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन का फ्रॉम टुमारो, नॉट फ्रॉम टुडे। फिर जाली वैक्सीन वाली बातें, उसमें भी लोगों परेशान किया। अब ये सारी बातें करने के लिए सदर इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान डॉक्टर रफीक खानानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब से पहले मैं ब्रेक में तो अपने एग्जिस्टिंग कोविड कंडीशंस की बात कर रहा था, क्योंकि अभी तक हल्की खांसी और कहीं कहीं ब्रेथलेसनेस होती है बोलते हुए। हाँ, लेकिन लेट्स कम डाउन टू द वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, फ्रंट लाइनर्स क्या कितने % हो गए, कितने रह गए, क्या स्टेटस क्या है हमारे यहाँ वैक्सीनेशन? तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो पाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है 3 फरवरी से। तो 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक तकरीबन 3 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। मसला ये है कि ये वैक्सीनेशन जो है ये मास वैक्सीनेशन होनी चाहिए और बहुत तेज़ी से लगनी चाहिए, तब जाकर उसका इम्पेक्ट होगा। मैक्सिमम एफर्ट करनी चाहिए कि विदिन 6 मंथ्स जो है ना पूरे मुल्क में जो तकरीबन 70-80% लोगों को ये वैक्सीन लग जाए। लेकिन जिस रफ्तार से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इस बात का इम्कान बहुत कम है कि हम कोई ख़ास सिग्निफिकेंट लोगों को लगा सकेंगे। और जब हम थोड़े लोगों को लगाते हैं तो उसका फ़ायदा कोई भी नहीं होता कम्युनिटी को, और जो हम सोच रहे हैं कि हम पूरी चीज़ें दोबारा रीओपन कर लें तो वो हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तीसरी वेव वही आ सकती है हमारी। तीसरी वेव दरअसल शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है, और उन्होंने ये बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कही है कि हुकूमत परचेज नहीं कर रही इस वक्त। आपका और बहुत से और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मास वैक्सीनेशन बहुत जल्दी से, एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और हमने दुनिया में एग्जांपल्स देखे भी हैं। वादे करते थे कि मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे, वो इसलिए करते थे कि उन्होंने खरीदनी नहीं थी, इंतजार करना था। तो डॉक्टर साहब, ये वैसे आपके दिमाग में क्या मंतक, आपको क्या समझ आता है कि हम क्यों ना खरीदें, हम इंतजार में हैं? क्योंकि देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि हमें जो है ना वैक्सीन बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए। 3 इदारे हैं, गवर्नमेंट है, NGOs हैं और प्राइवेट सेक्टर है। तीनों को मिल के जो है ना जिसकी जितनी भी इस्तेदाद है उसके लिहाज से उनको परचेज़ करके ये कोशिश करनी चाहिए कि विदिन 6 मंथ्स जो है ना वो 70 to 75% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या फाइनेंस के जो मसाइल हैं वो तो खैर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ज़्यादा जानते हैं, लेकिन सबसे डाउन साइड ये होगी अगर हमने वैक्सीनेशन स्लो की तो दुनिया भर में ना पाकिस्तान को कोई ट्रैवल करने देगा, ना पाकिस्तान से कोई बिजनेस करने के लिए तैयार होगा। तो हमें उस इम्पेक्ट को कैलकुलेट करके जो है ना कोशिश ये करनी चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना पूरी कौम को तकरीबन 80% 75% लोगों को वैक्सीनेट कर दें। नहीं, फिर ये जब इन्हें पता है कि कौन ये मशवरे दे रहा है, फिर वज़ीर आज़म साहब को मुखातिब करते हुए हम ये कहेंगे कि आप अपने मेडिकल एक्सपर्ट से कहें कि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे लोगों की तो हमारा लेटर ऑन फाइनेंशियल हिट बहुत बड़ी। मुझे यकीन है कि ये पहली बार सिर्फ हमसे ही नहीं सुन रहे, ये पता तो होगा, लेकिन पता नहीं क्या रीजनिंग होती है। डॉक्टर साहब, फ्रंट लाइनर्स को लग गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दे आर द फर्स्ट वन जिनको ऑब्वियसली
इन्फेक्शन का खतरा होता है। एंड देन सेकंड इज कि अबव 60 की पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में इसी तरह ही हो रहा है। हमारी अबव 60 की पॉपुलेशन इतनी कोई मोबाइल और इतनी कोई लोगों से मिलने वाली है नहीं। हमारा जो यंग यूथ है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं और लाइकलीहुड शायद ये हो सकती है दे आर द कैरियर्स। हमें कुछ अपनी पॉलिसियाँ खुद नहीं बनानी चाहिए। हमें वो ग्रुप नहीं भूलना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल भी है और जो कि आपकी तमाम इंडस्ट्रीज़ को जो है ना और तमाम सोशल लाइफ को चला रहा है। अब जैसे एक बस का ड्राइवर है, ही इज़ नॉट एन हेल्थ वर्कर, लेकिन उसके पीछे जो है वो 200 आदमी बैठे हुए हैं, 100 आदमी बैठे हुए हैं। तो इस किस्म के लोग जो कि जैसे बैंक में हैं, टेलर्स हैं जो कि तमाम लोगों को अटेंड कर रहे होते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो जो वर्कर्स आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, टीचर्स हैं, 50 बच्चों को पढ़ाना है, और पुलिस है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनके वर्कर्स हैं, दे कैन नॉट एस्केप और दे कैन नॉट आइसोलेट देमसेल्व्स। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर द राइट वैक्सीन टू रीच अस, देयर इज साइनोफार्म और बेसिकली साइनोफार्म की ही बात हो रही है। फिर हम सुनते हैं कि बहुत फेक वैक्सीन भी आ चुकी है। एक वार्निंग भी पाकिस्तान को मिल चुकी है कि आप जरूर कर्टेल करें फेस वैक्सीन। और यूएन को पाकिस्तान ने भी लिखा है कि आप जरा इस पे जरा गौर करें। तो ये क्या इशू है? सो डॉक्टर साहब, जो लोग वसीला अपना खुद अफोर्ड भी कर सकते हैं, कहीं से मिल भी रही है, क्या चेक करें और क्या वेट करें कि हुकूमत की तरफ से वैक्सीन आएगी, या फिर अगर आप खुद लगवा रहे हैं, यू हैव द रिसोर्सेज, व्हाट आर वी सपोज टू सी? क्योंकि फेक तो भरी हुई है। फिर देखें, फेक वैक्सीन जो है ना उसको रोकने के 3 तरीके होते हैं। या तो यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जिस तरह मंशियात को रोकते हैं उस तरह से रोक लें। दूसरा तरीका ये होता है कि फेक वैक्सीन जो है ना वो बनने न दी जाए किसी भी तरह से। तीसरा तरीका जो सबसे अहम और जो सारी दुनिया में सक्सेसफुल तरीका है वो ये है कि जहाँ से वैक्सीन बनकर आई है वहाँ से उसकी ट्रेसेबिलिटी शुरू होनी चाहिए, और जिस शख्स को लगी है, जैसे मुझे जो वैक्सीन लगी है, तो उस वैक्सीन का बैच नंबर, लॉट नंबर जो है ना ये वापस मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के पास जाना चाहिए कि क्या ये जेन्युइन वैक्सीन आपने दी है। बिल्कुल। तो उसकी टोटल ट्रेसेबिलिटी जो है ना होनी चाहिए। इसी तरह से जो है ना, जैसे सेफ कोवैक्स हमने एक प्रोग्राम बनाया इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान ने, जिसमें ये ट्रेसेबिलिटी का सॉफ्टवेयर भी हमने डेवलप कर दिया है, और ये जो कंपनीज मैन्युफैक्चरर है ना वहाँ तक ये वापस इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो कंफर्म करेंगे कि यस दिस वैक्सीन इज प्रोवाइडेड बाय अस, यानी तस्दीक हो जाएगी, तस्दीक होनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। कोई तरीका नहीं है कि हमारी आपको पता है ना माशाल्लाह क्वैक्स और नौसरबाजी कितनी उरूज पे है ही। हमारे तो पेनाडोल टाइप चीजें फेक आ जाती हैं, लेटर लोन के मतलब